अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। जैसे कि आपको नजर भी आ रहा होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आज हम एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं और इस कंप्लीट बुक को डिस्कस करेंगे और इसके कंप्लीट लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। एज यू नो दैट कि हम जब भी लेक्चर बनाते हैं तो उसकी कंप्लीट सीरीज को लेकर आते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बुक को हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। आज जस्ट हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कंपनी, स्टेक होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ताकि कंप्लीट स्ट्रक्चर समझने के लिए कंपनी का हमें ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें यहाँ पे दो चीजें समझ आती हैं। एक होता है कॉर्पोरेट और एक होती है हमारे पास गवर्नेंस। ये दोनों अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं। कॉर्पोरेट हमारे पास क्या है? एंटरप्राइज को कहते हैं, किसी भी कंपनी को हम कॉर्पोरेट बोलते हैं बेसिकली। और गवर्नेंस किसको बोलेंगे? कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम कंट्रोल करते हैं, उसको हम मिला दें जब एक कंपनी के अंदर रूल्स प्रोसेसेस को यूज करते हुए जब हम एक कंपनी को गवर्न करते हैं, चलाते हैं, उसको एक बिजनेस को चलाते हैं, उसको हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसको अगर सादा लफ्जों में अंडरस्टैंड करें तो इसकी डेफिनेशन पे मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द combination of rules, processes or laws by which business are operated, regulated or controlled। अब यहाँ पे हमने दो तीन चीजें डिस्कस की हैं। एक हमने डिस्कस किया है कि ये जो है वो कॉम्बिनेशन होता है रूल्स का और प्रोसेसेस का। उसके बाद हमने डिस्कस किया लाज का। ये तीन चीजों मिलकर रूल्स, प्रोसेसेस, लाज हमारा जो है वो एक बिजनेस को चलाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए यूज की जाती है, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अंडरस्टैंड करने के पहले हम इसको दो चीजों में डिवाइड कर देंगे। एक हम एंटरप्राइज में डिवाइड कर दिया और एक हमने इसका पोर्शन गवर्नेंस में उसको डिफाइन कर दिया। तो सबसे पहले हम कंपनी को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में जाते जाएंगे तो हम गवर्नेंस को अंडरस्टैंड करेंगे, तो फिर आपको कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर की, कंपनी का स्ट्रक्चर की समझ आएगी। तो कंपनी क्या होती है? व्हाट इज कंपनी? कंपनी जब भी आप फॉर्म करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आपको मैंने डिफरेंट तरह से पढ़ाया था, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन। यहाँ पे जो हम बात करें वो कॉर्पोरेशन की बात करें, कंपनी की। तो इसकी कुछ फीचर्स पढ़ लें या इसकी कुछ खासियतें पढ़ लें। क्या होती हैं? फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। कंपनी क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ ऑनरशिप होती है जिसमें आपको ऑनरशिप मिलती है, आप उसके मालिक बनते हैं, आप उस कंपनी के ऑनर बन जाते हैं, उसको हम कंपनी। फिर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल। इसका जो कैपिटल होता है वो डिफरेंट यूनिट्स पे कंसिडर्ड होता है और उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। ठीक है। और ये जो शेयर्स हैं ये मिलके, जिसके पास ये कोई शेयर खरीदता है वो क्या बन जाता है? उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। सही है। फिर हमारे पास है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड शेयर। इनको हम शेयर्स बोलते हैं। फ्रीली ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स। कंपनी क्या होती है? जिसके शेयर जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो, एक जगह से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप इजीली जो है वो शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी ना पड़ रही हो। ठीक है। फिर उसके बाद है शेयर होल्डर्स सेपरेट एंटिटी फ्रॉम। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कंपनी से जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी से सेपरेट एंटिटी होते हैं। मींस टू से दैट कंपनी एक अलग यूनिट है, जो शेयर होल्डर्स है वो एक अलग यूनिट, क्योंकि कंपनी की एक अपनी ऑन आइडेंटिटी होती है, उसका एक नेम होता है, वो अपने नेम से सू कर सकती है, उसको भी कोई उसके नेम से सू किया जा सकता है। ये अलग कंपनी, क्योंकि एक रूल्स रेगुलेशन के तहत बनाई जाती है। इसमें शेयर होल्डर जो है वो ऑनर्स होते हैं और उससे सेपरेट होते हैं। अगर किसी ने कंपनी के साथ कोई मसला है तो वो कंपनी का नेम होता है ओरिजिनली, वो उसके साथ उस पर केस करता है या उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस करता है वो। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि शेयर होल्डर जो होते हैं सेपरेट एंटिटी होते हैं फ्रॉम द कंपनी। नो लाइबिलिटी टुवर्ड्स डेट ऑफ कंपनी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती कंपनी की तरफ। कंपनी जितना उन्होंने शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है वो उसी के ही उसके जिम्मेदार होते हैं। उसके जो बाकी जो अगर कंपनी को लॉस होता है या डेट है कंपनी पे, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है। फिर हमारे पास है कंपनी इज कंसीडर्ड अ लीगल पर्सन। यहाँ पे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि एक लीगल पर्सन के तौर पे इसकी आइडेंटिटी होती है और उसके साथ ही अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई केस करता है, तो ये अपने नाम से केस करती है और इस पे भी इसके नाम पे केस किया जाता है, क्योंकि इसकी एक आइडेंटिटी होती है, पर्सनल वैल्यू होती है। फिर इंडेफिनिट लाइफ होती है, इसकी लाइफ डिफाइन नहीं होती। जिस तरह से पार्टनरशिप के केस में होता है कि अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। इन केस ऑफ कंपनी हमारी जो लाइफ होती है इसकी इंडेफिनिट होती है। एक पर्सन के डेथ होने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पर्सन अपने शेयर दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दे कंपनी को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कंप्रोमाइजेज ऑफ, किस पे कंप्रोमाइज होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट पे। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक मैनेजमेंट। कंपनी की जो भी मैनेजमेंट है इन दो चीजों पे मुश्तमिल होगी। बीओडीज कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और मैनेजमेंट हमारी कौन सी होती है, जो सुपरवाइजर्स होंगे, जो मैनेजर्स होंगे। तो जो शेयर होल्डर्स हैं ये इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स इलेक्ट करते हैं। वो डायरेक्टर्स क्या करते हैं, एडवाइजेस करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। वो जो ये पॉलिसीज बनती हैं ये क्या करती है, जो मैनेजमेंट होती है, जो लो लेवल स्टाफ होता है, मैनेजर्स होते हैं, वो आगे फर्दर डे टू डे प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो जितनी भी कंपनी के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वो मैनेजर्स काम करते हैं, जो किसको रिपोर्ट करेंगे, वो डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेंगे, और जो डायरेक्टर्स होंगे ये शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से कंपनी का जो है वो हायरार्की जो है वो मूव करती है। इसको फर्दर आगे जाकर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बताना ये था कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के अगर हम फीचर्स की बात करें या कंपनी को अंडरस्टैंड करना हो तो कंपनी बेसिकली क्या होती है उसको हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है। फिर हमारे पास आ जाती हैं कंपनीज की टाइप्स आ जाती हैं। कंपनीज की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी और एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। दो कंपनीज की मेजर टाइप्स हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। फर्दर इसकी जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, दूसरी है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। अब कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स की भी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फर्दर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की दो टाइप्स हैं, लिस्टेड पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अब ये हायरार्की आपको कंपनीज की बताने का मकसद क्या है कि मैं लिख के भी आपको बताता हूं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे ये जो स्केच बना के आपको बताने का मकसद ये कि आपको इजीली क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए कि दो टाइप्स हैं, उसकी आगे लिमिटेड लायबिलिटी की फर्दर टाइप्स हैं और उसके बाद उसकी एक टाइप के फर्दर है। इस तरह से डिफरेंट इसकी हायरार्की है। इसको आप नोट कर लें इस हायरार्की को, क्योंकि ये अगर आपको स्केच याद होगा तो इसको लिखना बहुत ही आपके लिए आसान होगा। मैं आपको इसकी जो डिटेल्ड वाइज जो है वो लिमिटेड, अनलिमिटेड और ये जो कंपनीज है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कंपनी की टाइप्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली टाइप है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि जो कंपनी की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मींस टू से दैट के जो भी उसके मेंबर्स होंगे उसको कंपनी का डेट देने के लिए, कंपनी का कर्जा देने के लिए अगर उनके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो भी सेल आउट हो सकते हैं। अनलिमिटेड है, ये नहीं कि जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं उतना ही सिर्फ वो बर्दाश्त करेंगे, उससे ज्यादा अमाउंट भी उनको जो है वो बियर करनी पड़ेगी लॉस को पूरा करने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी टुवर्ड्स कंपनीज लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी की तरफ जो लायबिलिटी है उनकी वो अनलिमिटेड होती है। दीज कंपनीज रिजेंबल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के केस में भी यही होता है सेम टू सेम कि जो पार्टनर्स होते हैं वो कंपनी के लॉस को पूरा करने के लिए अपने पर्सनल एसेट्स को भी सेल आउट कर सकते हैं। तो सेम लाइक दैट ये कंपनीज भी इसी तरह से होती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है वो पार्टनरशिप से रिजेंबल्स रखती हैं। नेक्स्ट है नॉट कॉमन इवन डिफिकल्ट टू फाइंड। पाकिस्तान के अंदर तो ये बिल्कुल भी नहीं है, इंडिया के अंदर भी नहीं है ये, तो ये बहुत कम है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी जो आप इसको फाइंड आउट करें, ये इतनी कॉमन टाइप्स नहीं है और ये ज्यादा यूज नहीं होती, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी टाइप की जो कि है कंपनीज की, वो है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी आपको इस तरह से, तो इसको जरा गौर से देख लें। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हमारे पास ऐसी कंपनी होती है जिसमें लायबिलिटीज हमारी लिमिटेड होती हैं। मींस टू से दैट कि अगर लॉस हो जाता है, कंपनी नुकसान में जाती है, तो हमें उतने ही पैसे पे करने हैं जितने हमने उसमें अंदर इन्वेस्ट किए, उससे ज्यादा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे उसके लॉस को। लिमिटेड लायबिलिटी इज लिमिटेड टुवर्ड्स कंपनीज डेट, जो कंपनी का डेट होगा उसकी तरफ हमारी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी, मतलब एक लिमिट तक ही हमने उसको पे करना है, उससे ज्यादा हम उसको पे नहीं करेंगे। इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरा डीपली हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसकी दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। नंबर वन इज कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड नंबर टू कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है हैज नो शेयर कैपिटल, इसके अंदर कोई शेयर कैपिटल नहीं होता। मीन जिस तरह से हम शेयर्स खरीदते हैं और शेयर होल्डर बन जाते हैं उस कंपनी के, उस तरह से इसके शेयर जो हैं वो नहीं होता, इसका कोई शेयर कैपिटल नहीं होता, कुछ लोगों ने मिलकर पैसे डाल के बना ली होगी, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो लिमिटेड बाय गारंटी होती है, तो उसमें नो शेयर कैपिटल। मेंबर्स एग्री टू पे स्टेटेड सम टुवर्ड्स सेटलमेंट, इसके जो मेंबर्स होंगे वो एग्री होंगे इस बात पे कि कंपनी का लॉस पूरा करने के लिए उनको स्टेटेड सम, कुछ सम या कुछ अमाउंट वो मुख्तिस कर लेंगे कि अगर कंपनी को लॉस होता है
तो जो उन्होंने पैसे पे किए हैं उससे ज़्यादा उनको इतनी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी अगर कंपनी लॉस में जाती है उसका डेट पूरा करने के लिए, ठीक है। टू कंपनीज लायबिलिटी, ऑफ कंपनीज लायबिलिटी को पूरा करने के लिए हमें जो है वो मेंबर्स एग्री होते हैं एक खास अमाउंट पे, ठीक है। फिर हमारे पास है प्रोफेशनल एसोसिएटेड, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स लाइक एनजीओज हो गई, सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंट्स का जो ऑफिस होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट। इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हमारी किस में लाया करेंगी, ये कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी में लाया करेंगी। और वो कौन होती हैं, वो ये होती हैं जिसके मेंबर एक स्टेटेड सम पे एग्री होते हैं, इसका शेयर कैपिटल भी नहीं होता। सेकेंड टाइप ऑफ लायबिलिटी की बात करेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की सेकंड टाइप की बात करेंगे जो कि हमारे पास कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, जो शेयर से लिमिटेड होती हैं। नंबर वन इज दैट जर्नली हैज अ शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल होता है जिस तरह से आप शेयर्स उसके जनरल पब्लिक के सामने बिकते हैं, आप उसको बाय करते हैं, आप उसको खरीद सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू है लिमिटेड लायबिलिटी टू पार वैल्यू, जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया तो आप सिर्फ 10,000 तक के ही जिम्मेदार हैं लॉस बर्दाश्त करने के, उससे ज्यादा आपने उसको लॉस को बर्दाश्त नहीं करना, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपनीज, ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि कॉमन ही ये है, यही वाली टाइप जो है वो बाय शेयर वाली चल रही है, गारंटी वाली नहीं चल रही। फर्दर टू टाइप्स, इसकी फर्दर टू टाइप्स होती हैं कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स की, जो कि मैंने आपको हायरार्की ऑफ कंपनीज में भी बताया है। नंबर वन इज दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और नंबर टू इज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड, सबसे पहले हम प्राइवेट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। शेयर्स आर फ्रीली नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, इसके अंदर शेयर जो है वो नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, अगर आप चाहते हैं कि एक जगह एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करें तो वो इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं मगर इजीली नहीं कर सकते, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। नो लेस देन 2 एंड मोर देन 50 मेंबर्स, इसके कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसके 50 मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। क्लियर है। शेयर्स नॉट ऑफर टू जनरल पब्लिक, इसके शेयर जो है वो जनरल पब्लिक को नहीं ऑफर किए जाते, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को किए जाते होंगे, कुछ लोग मिलके इसके परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसके शेयर जो है वो नहीं दिए जाते। वर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्ट ऑफ द कंपनी, जो वर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उस कंपनी के नाम के साथ लिखा हुआ होना चाहिए, जस्ट लाइक हमजा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, तो उसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो नेम है प्राइवेट लिमिटेड वो लिखा हुआ होना जरूरी है। ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है हमारी सेकंड, उसकी टाइप जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इट शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, इसके शेयर जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, आपको जो है वो ज्यादा परमिशन लेनी नहीं पड़ती, किसी से भी आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन में को ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर। हाँ, अलबत्ता ये जरूरी है कि आप कंपनी को अपडेट करें, उसको बताएं ताकि वो अपने रिकॉर्ड के अंदर उस शेयर होल्डर का नाम अपडेट कर दे या उस शेयर होल्डर्स की जो है वो आइडेंटिटी सेव कर दे, ठीक है। कम से कम इसके 7 मेंबर्स होते हैं और जो मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी लोग इसके अंदर शामिल हो सकें, ये वही होता है जो आजकल मल्टीनेशनल कंपनी चलती हैं जिस तरह से, तो मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए। उसके बाद है शेयर्स ऑफर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, इसके जो शेयर्स हैं वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किए जाते हैं, जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं, ताकि जनरल पब्लिक इसके शेयर जो है वो प्राइवेटली नहीं जनरल पब्लिक को भी ऑफर किए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो इसके मेंबर बन सकें और जो है वो इसके शेयर होल्डर बन सकें। फिर हमारे पास है 2 टाइप्स ऑफ लिस्टेड आर, अच्छा इसकी मजीद आगे 2 टाइप्स हैं जो कि हायरार्की में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एक है लिस्टेड कंपनीज और एक है अनलिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज हमारे पास कौन सी होती हैं, सबसे पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे ऐसी कंपनीज होंगी जो कि हमारी लिस्टेड होंगी, कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होंगी। जिस भी कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज होगी उस कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड होना जरूरी है, उसको हम लिस्टेड कंपनीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज वन हुज शेयर्स आर ट्रेडेड एट अ स्टॉक एक्सचेंज, जिसके शेयर जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ये जो है वो लिस्टेड कंपनीज है। जिसके शेयर जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते वो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, वो उतने राइट्स एंजॉय नहीं करती जो कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी जो हैं वो करती हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनी जो है वो लिस्टेड कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। फिर उसके बाद है अनलिस्टेड कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो कि लिस्टेड नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज पे, डज नॉट एंजॉय सेम लेवल ऑफ फेथ एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस, उतना उनको पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होता, उतना फेथ नहीं होता, लोग उतना उन पे यकीन नहीं करते क्योंकि वो लिस्टेड नहीं होती हैं। जो लिस्टेड होंगी उस पर लोगों का भरोसा, कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा होता है और वो ईजिली जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर हमारे पास है शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, इसके शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं।
ऑब्वियसली डिफिकल्ट टू फाइंड बायर्स एज लिस्टेड कंपनीज, इसके लिए बायर्स को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू जो हमारी लिस्टेड कंपनीज होती हैं। अगर आप अपने शेयर्स को सेल आउट करना चाहते हैं ताकि आपसे कोई बंदा बाय कर ले, ठीक है, तो वो आपको फाइंड आउट करना मुश्किल होता है क्योंकि ये कंपनी लिस्टेड नहीं होती, इसलिए लोग कम थोड़ा सा यकीन करते हैं और इस वजह से आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, जबकि लिस्टेड कंपनीज के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये जो सारी टाइप्स हमने डिस्कस की हैं ये हमारी कंपनीज की टाइप्स हैं, जो मैंने आपको एक हायरार्की, ये उनकी एक्सप्लेनेशन आपको बताइए, पहले हायरार्की बताइए ताकि आप नोट कर लें और आपको इजीली समझ आए कि कौन सी टाइप किसकी है, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि आपको इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। फिर हमारे पास है की प्लेयर्स इन कंपनी, कंपनी के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, कौन से लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लंबी चौड़ी बातें नहीं है। सबसे पहले है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कि कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और कंपनी के ऑनर बन जाते हैं, उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। ओन्स द कंपनी बट नॉट रन इट, कंपनीज के ऑनर तो होते हैं लेकिन वो उसको चलाते नहीं है, उसको रन नहीं करते, उसके जो फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म नहीं करते, ऑपरेशंस को। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं बीओडीज। बीओडीज स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होंगे जो पॉलिसीज बनाएंगे, एडवाइसेस करेंगे, सुपरविजन करेंगे मैनेजमेंट की। ये वो लोग होते हैं जिनको शेयर होल्डर्स सेलेक्ट करते हैं कि ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये कंपनी की पॉलिसीज बनाएंगे, इन्होंने रिपोर्ट करनी होती है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और शेयर होल्डर्स में से भी कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है, इट्स नॉट कंपलसरी कि वो नहीं हो सकता, एग्जेक्टिव भी हो सकता है, नॉन एग्जेक्टिव भी, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको इसलिए लिमिटेड रख रहा हूँ इस लेक्चर में कि शेयर होल्डर्स होते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन फिर हमारे पास होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होती है? जो कि कंपनी को चलाती है, डे टू डे बेसिस पे उसको रन करती है, रन द कंपनी ऑन अ डे टू डे बेसिस। डे टू डे बेसिस पे कंपनी की सारी प्रॉब्लम्स को, ऑपरेशंस को, प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है, उसको चलाते हैं। मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, ये सब लोग आ जाते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते हैं। जो पॉलिसीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं उसको आगे फर्दर इंप्लीमेंट करना जो है वो मैनेजमेंट का काम होता है। ये बेसिकली की प्लेयर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर रोल प्ले करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने कंपनीज को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया है और गवर्नेंस की डेफिनेशन भी देखी है। गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ब्रॉड टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि कंपनी है तो इस कंपनी के रिलेटेड सारी चीजें आएंगी। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग योर लव एंड काइंडनेस। थैंक यू।